भाग पर आधारित प्रश्नों का अब देख रहे हैं टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 जो है भाग पर आधारित ऐसे प्रश्न जिनमें आपसे शेषफल पूछा जाता है। चलिए प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार के हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 19 बचता है, तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक और फिर कैसे इसका आंसर आया है। यदि आप चाहते हैं कि भाई फुल कॉन्सेप्ट आपको मालूम, तो मैं कमेंट्स में जाकर आप लिख दीजिए, तो इसका हम फुल कॉन्सेप्ट बता देंगे। अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक ही हम आपको सीधे सीधे बताएं। तो प्रश्न में आप देख रहे हैं कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 19 बचता है। और अब बोल रहे हैं उसी संख्या में यदि हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपसे पूछेगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट ना हो, सीधे आपका आंसर आ जाए, तो इसकी ट्रिक है कि इस प्रकार के प्रश्नों में यदि आपसे शेषफल पूछें तो इस वाले शेषफल में इस वाले भाजक से आप भाग दे दीजिए और जो आंसर बच जाए, वो शेषफल बचे, वो आपका आंसर। तो 19 में हम भाग दे देंगे 17 का एक बार, शेषफल क्या बचेगा। तो किसी संख्या मतलब कोई ऐसी संख्या है जिसमें 136 से हम जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल 19 बचा है, और उसी संख्या में जब हम 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 2। तो समझ गए होंगे। इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है आपको, जो शेषफल है उसी में आप 17 से भाग दे दीजिए और जो शेषफल आ जाए वो आपका आंसर है। और यदि आप चाहते हैं कि फुल कॉन्सेप्ट आपको मालूम, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप इसकी डिमांड कर दीजिए, तो हम आपके फुल कॉन्सेप्ट का वीडियो बना के भी डाल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 104 से भाग देने पर शेषफल 35 बचता है, और उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे। तो वो संख्या पूछ रहे हैं कि शेषफल क्या है, शेषफल पूछी जा रहा है। तो समझिए आप, उनने बोला है कि 104 से भाग देने पर शेषफल 35 बचता है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो ट्रिक है इसमें आपको जो शेषफल है उसी में आप 13 से जो है भाग दे दीजिए। तेरह 39 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 का 2 गुना 26, 15 में से 6 गया तो 9, शेषफल क्या बच गया, 104 से भाग देने पर शेषफल 35 है, तो उसी संख्या में यदि हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 9। अब आप दोनों प्रश्नों में देख रहे होंगे कि इस साइड की संख्या जो है शेषफल की वो बड़ी है, 35 है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 19 थी, और इस साइड की जो संख्या है वह 13 है। इस वाली संख्या से कैसी है, छोटी है। तो अभी तो आप भाग दे पा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ की संख्या यदि छोटी होती और यहाँ की संख्या बड़ी होती
तो फिर इस संख्या में इसका भाग नहीं जाता। तो एक सवाल वो भी देख ले रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि यदि ये संख्या बड़ी है और यहाँ वाली संख्या छोटी है तो आप डायरेक्ट भाग दे दें। अब देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें वो संख्या छोटी होगी और ये संख्या बड़ी होगी। किसी संख्या में 114 से भाग देने पर शेषफल 12 बचता है और उसी संख्या में 19 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। जब किसी संख्या में 114 से भाग दिए जा रहे हैं तो शेषफल बचा है 12 और अब बोल रहे हैं कि उसी संख्या में यदि हम 19 से भाग दें तो अब शेषफल क्या बचेगा। तो चूंकि हम ट्रिक का यूज कर रहे हैं तो ट्रिक में इस प्रकार के प्रश्न में हमें भाज्य मालूम नहीं है, केवल हमें भाजक दिए हैं और शेषफल पूछे जा रहे हैं। तो 114 से भाग देने पर 12 शेष बचा है और पिछले सवाल में आप देख चुके हैं कि यदि ये वाली संख्या बड़ी होती इस संख्या से तो हम इसमें डायरेक्ट इसका भाग दे देते। अब चूंकि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ वाली संख्या यदि छोटी है इस वाले भाजक से तो आप सीधे आंसर ही याद रखें कि जो 114 से भाग देने पर यदि शेषफल 12 बचा है तो 19 से भाग देने पर भी शेषफल 12 ही बचेगा। और ये ऐसा क्यों हुआ है यदि आप जानना चाह रहे हैं तो बोल ही चुके हैं, कमेंट्स में जाके आप इसकी डिमांड कर दीजिए, हम आपको फुल कॉन्सेप्ट बताते हैं।